अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कैसे हमारी पेशेंट ने 38 की उम्र में भी नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव की। जहां पे लोग कंसीव करने के बारे में सोचते हैं और डरते हैं कि क्या इस उम्र में नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे हमारी पेशेंट ने नेचुरल कंसीव किया 38 की उम्र में, क्या प्रॉब्लम थी, क्या ट्रीटमेंट फॉलो किया, एवरीथिंग मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, ताकि अगर आप भी इसी एज ग्रुप में हैं और कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं या डॉक्टर ने आपको मना कर दिया है कि आप नेचुरल प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, आपको आईयूआई या आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए ही जाना पड़ेगा, तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सके और आप भी नेचुरल कंसीव कर सके। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी पेशेंट का नाम है मंटीना, जो जलंधर की रहने वाली है। इनकी उम्र 38 थी। हस्बैंड और वाइफ काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे शादी को, 4.5 साल हो गए थे, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। इवन आफ्टर रिपोर्ट सारी नॉर्मल होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। यूट्यूब पे इन्होंने हमारे काफ़ी वीडियोस देखे, काफ़ी टेस्टिमनीज देखी और इंस्पायर होकर इन्होंने हमें कंसल्ट किया। कंसल्टेशन के लिए 9326443001 ये नंबर है, आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं। तो जब इन्होंने अपॉइंटमेंट ली और रिपोर्ट्स शेयर की तो हमने ये देखा कि वैसे तो रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, जैसे यूट्रस नॉर्मल था, हार्मोन्स नॉर्मल थे, लेकिन एग का क्वालिटी पुअर था। क्वालिटी अच्छा ना होने की वजह से ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। देखिए, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आप 30 क्रॉस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 30 क्रॉस करने के बाद कंसीव नहीं कर सकते, लेकिन 30 क्रॉस करने के बाद चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एग का डीएनए सेल्स डैमेज होता है और मेल के अंदर स्पर्म का डीएनए सेल्स डैमेज होता है 30+ में। तो जब ये आपकी एग की क्वालिटी को पुअर करता है, स्पर्म की क्वालिटी को पुअर करता है, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस कंसीव होने के बाद भी मिसकैरेजेस होते हैं ज़्यादातर। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप 30 से पहले ही अपना बेबी प्लान कर लें, क्योंकि 30 के बाद में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। इनफर्टिलिटी केसेस भी आते हैं, मिसकैरेज के केसेस भी आते हैं, एग क्वालिटी पुअर हो गया, स्पर्म क्वालिटी पुअर हो गया, फिर डॉक्टर आपको आईवीएफ के लिए रिकमेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें 30+ में होती है। हमारी जो पेशेंट है मंटीना, इनकी एज 38 थी और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि क्या मैं इस एज में कंसीव कर सकती हूँ या फिर मुझे आईवीएफ के लिए ही जाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ये डॉक्टर का ट्रीटमेंट तो ले रही थी बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहे थे। और जब रिजल्ट नहीं आते तो हमारे माइंड में यही चलता है कि चलो आईयूआई करवा लेते हैं, चलो आईवीएफ करवा लेते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहती है कि आईयूआई आईवीएफ में भी डॉक्टर्स हमें कोई गारंटी नहीं देते कि आपको प्रेगनेंसी हो ही जाएगी, क्योंकि आईवीएफ और आईयूआई का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आपके जो चांसेस है आईयूआई आईवीएफ के वो भी कम हो जाते हैं। जितने आप यंग हैं उतने चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मंटीना इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। आईवीएफ काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है। इतना पैसा लगाने के बाद अगर कोई रिजल्ट हाथ नहीं आएगा तो इसलिए उन्होंने सोचा कि वो नेचुरल ट्राई करेंगे, जिसमें उन्होंने हमें रिपोर्ट्स शेयर की। रिपोर्ट्स में सारी चीज़ें नॉर्मल थी बट एग क्वालिटी पुअर था, जिसके लिए हमने इनको ट्रीटमेंट भी दिया। एंड लकीली इन्होंने सिर्फ 1 मंथ के ट्रीटमेंट में प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, जिसका इमेज आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिर्फ 1 मंथ के ही ट्रीटमेंट में इनको रिजल्ट्स मिल गए। अब इन्होंने कैसे अपनी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव किया, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग में हमने इनको ओवा हेल्थ दिया ताकि इनका जो एग का क्वालिटी है वो अच्छा हो सके। ब्रेकफास्ट के बाद इनको ओवुलेशन बूस्टर दिया और रात को डिनर के बाद भी दिया, क्योंकि एज ज़्यादा थी, क्वालिटी तो पुअर था ही, इसलिए हमने 2 टाइम इनको ओवुलेशन बूस्टर दिया ताकि टाइम पे ओवुलेशन भी हो और क्वालिटी भी अच्छा हो सके। वीट ग्रास भी दिया ताकि हार्मोन बैलेंस रहे, डाइजेशन अच्छा रहे, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है डाइजेशन भी पुअर होना स्टार्ट होता है। दूसरी तरफ हमने इनको नारी जीव शक्ति भी दिया ताकि आगे जाके मिसकैरेजेस ना हो। ब्लैक रेजिन वाटर, फेनल सीड वाटर भी दिया। हस्बैंड को शोभांजना और बीज पुष्टि दिया। देखिए, हालांकि हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे हस्बैंड को भी ट्रीटमेंट दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे कंसीव करने के चांसेस कम होते हैं, प्लस मिसकैरेजेस के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ट्रीटमेंट दोनों को देना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा कंसीव दोनों से होता है, एक से तो नहीं होता है। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हमारे हस्बैंड की रिपोर्ट तो ठीक है, हम उनको ट्रीटमेंट क्यों दें, वो ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। तो मैं उनको साफ बता देती हूँ कि अगर सिर्फ एक पार्टनर ट्रीटमेंट फॉलो कर रहा है तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे या लेट आ सकते हैं रिजल्ट्स।
क्योंकि दोनों जब ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं तो दोनों का हीलिंग प्रोसेस चालू है। वाइफ के भी अंदर एग क्वालिटी बेटर हो रहा है, हस्बैंड के अंदर स्पर्म क्वालिटी बेटर हो रहा है, तो कंसीव के भी चांसेस ज़्यादा है, प्लस हेल्दी प्रेगनेंसी के भी ज़्यादा चांसेस है, आगे जाके कोई मिसकैरेज नहीं होगा। तो आपको ये माइंड में हमेशा रखना है। अगर आप इवन डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डॉक्टर अगर सिर्फ वाइफ को फोकस करते हुए ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप उनको बोलिए कि हस्बैंड को भी ट्रीटमेंट दे, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ के ट्रीटमेंट फॉलो करने से ही जल्दी प्रेगनेंसी होती है और आगे जाके मिसकैरेजेस का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इवन अगर आपके हस्बैंड का रिपोर्ट नॉर्मल है ना, फिर भी ट्रीटमेंट उनको ज़रूर दीजिए, ताकि जो क्वालिटी है वो और बेटर हो सके। साथ में हमने इनको एक डाइट प्लान भी शेयर किया, हेल्दी डाइट प्लान, जिसमें सिर्फ घर का खाना था, बाहर का जंक फूड वगैरह इनको अवॉइड करने बोला, चीनी, मैदा, चाय, कॉफ़ी ये सब अवॉइड करने बोला, और साथ में इनको खट्टी चीज़ें भी अवॉइड करने बोली। और एक योगासन का चार्ट भी शेयर किया जो सिर्फ मंटीना फॉलो करती थी, इनके हस्बैंड को इतना टाइम नहीं मिलता था, तो हमने इनको कपाल भारती, अनुलोम विलोम, चक्की चलासन, बटरफ्लाई पोज मॉर्निंग में 10-10 मिनट के लिए बोला था, और ये आधे घंटे का वॉकिंग भी करते थे, क्योंकि वॉकिंग करना भी ज़रूरी है। योगा और वॉकिंग से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और अच्छी तरीके से एक्टिवेट होता है, ब्लड सप्लाई अच्छा होता है बॉडी का, जिससे ओवरीज में अंडे अच्छे बनते हैं, क्वालिटी बेटर होती है, यूट्रस में ब्लड फ्लो अच्छा जाता है। तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, सिर्फ ट्रीटमेंट पे ही फोकस नहीं करना है आपको, लाइफस्टाइल को भी साथ ही साथ इम्प्रूव करना है। अगर आप एक हेल्दी बच्चा चाहते हैं, क्योंकि एक माँ अगर हेल्दी है तो वो अच्छे बच्चे को, हेल्दी बच्चे को जन्म देगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी बच्चे को जन्म देना, तो आपको खुद को हेल्दी होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने मंटीना को 38 की उम्र में प्रेगनेंसी कंसीव करवाई। तो अगर आप भी बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं बच्चा कंसीव करने के लिए और ये सोच रहे हैं कि मेरी एज 35 है, 38 है, तो मैं कंसीव कर पाऊंगी या नहीं, तो आप लोग भी नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगी, मैं आपको पार्ट्स में बताऊंगी कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज किधर आ रहे हैं, कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। हार्मोन इम्बैलेंस है, एग्स नहीं बन रहे, क्वालिटी तो नहीं खराब है, ट्यूब में ब्लॉकेजेस तो नहीं है, मेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। जिधर भी प्रॉब्लम है वहाँ पे काम करिए और प्रेगनेंसी कंसीव करिए। ये मत सोचिए कि मेरी इतनी उम्र है तो मैं कंसीव करूंगी या नहीं, सोचने में मत निकालिए, क्योंकि जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है तो आपके पास टाइम कम होता है। तो जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना है, उसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट लेना भी ज़रूरी है। सिर्फ सोचने में टाइम मत वेस्ट करिए। होम रेमेडीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ट्रीटमेंट लीजिए। आप नियरेस्ट डॉक्टर के पास भी जाके, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भी जाके अपने रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बट ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि हाँ हो जाएगा, घर बैठे ही हो जाएगा। देखिए, अगर बहुत साल से बच्चा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, उस प्रॉब्लम को पकड़ के ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। घर बैठे सब कुछ नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको माइंड में ज़रूर रखनी है। आप चाहे तो मुझसे भी ट्रीटमेंट आके ले सकते हैं। हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अपॉइंटमेंट की सुविधा अवेलेबल है। मुंबई अंधेरी वेस्ट में हमारा क्लिनिक है, अगर आप ऑफलाइन आके मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। और अगर आप बाहर सिटी से है, किसी बाहर कंट्री से है, ऑफलाइन नहीं आ सकते, तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं। हमारे 90% पेशेंट ऑनलाइन ही कंसल्ट करके कंसीव करते हैं। मंटीना ने भी ऑनलाइन ही कंसल्ट किया था और प्रेगनेंसी कंसीव की विद इन 1 मंथ के अंदर, क्योंकि जो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो फर्टिलिटी किट दी जाती है, वो आपको बाई कुरियर रिसीव होती है आपके घर पे। आप अपने घर बैठे ही सारा ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। मंटीना को हमने फर्टिलिटी किट दी थी। फर्टिलिटी किट सिर्फ अंडर कंसल्टेशन मिलती है, पेशेंट की प्रॉब्लम एज को देखते हुए। तो अगर आप फर्टिलिटी किट लेना चाहते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, तो कंसल्टेशन इम्पॉर्टेंट है। कंसल्टेशन के बाद ही आपको ये फर्टिलिटी किट दी जाती है, जिसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन फर्टिलिटी किट के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया है 15 मिनट का, उसमें फर्टिलिटी किट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने क्लियर किए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, फर्टिलिटी किट क्या है, फर्टिलिटी किट कैसे लेना है, नहीं समझ रहे तो वो वीडियो देखिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी। बिल्कुल भी निराश मत होइए। इवन डॉक्टर्स ने भी अगर आपको बोल दिया कि आप कंसीव नहीं कर सकते हैं या आपको आईवीएफ के लिए जाना पड़ेगा, तो भी अपने अंदर एक होप रखिए कि आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अनदर न्यू टॉपिक के साथ, न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।